हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, क्यों ना आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। गेम बड़ा ही सिंपल है। अभी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक इमेज नजर आ रही होगी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक्स बनी हुई है। आपको बस इतना करना है कि इनमें से डिफरेंट क्लॉक को ढूंढ निकालना है, वो भी सिर्फ अगले 10 सेकेंड्स के अंदर। समझ में आ गया? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सो उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस डिफरेंट क्लॉक को ढूंढ निकाला होगा और आपने इस क्लॉक को ढूंढते समय दो तरह की टेक्निक्स को यूज किया होगा। आइदर आपने रैंडमली पूरे इमेज के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया होगा कि कहां आपको डिफरेंट क्लॉक नजर आए, या फिर आपने वन बाय वन हर एक क्लॉक को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया होगा और ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट क्लॉक आपको कहां पर नजर आती है और वहीं पे आपका इरादा होगा कि आप एक पॉज ले लेंगे। सो दोस्तों, बेसिकली हर किसी का यही तरीका होता है कि हम आइदर रैंडमली सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे या वन टू वन कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। एंड बिलीव मी, जो कोई इंसान वन टू वन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज्यादा फोकस करता है उसी के चांसेस हाईएस्ट होते हैं इस तरह के गेम्स के अंदर जीतने के। वहीं पे जो लोग रैंडमली सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है वो कुछ टाइम पे लकी साबित हो, बट अगर क्विज ज्यादा डिफिकल्ट है तो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम रैंडम सिलेक्शन करने वाले लोग इस गेम के अंदर हार जाएंगे। और इस हार की सिर्फ एक ही वजह होगी, वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों, आज जब हम ऑफिशियली 2025 के अंदर एंटर हो चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि हम अपने पिछले कुछ सालों को इंट्रोस्पेक्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि पिछले 5 या 10 साल के अंदर हमारी लाइफ किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। अगर आप लोग भी मेरी तरह 90s किड हो तो आपको ये बात डेफिनेटली रियलाइज हो चुकी होगी कि हम लोगों के स्कूल डेज, कॉलेज डेज और करंट लाइफ, इन तीनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने अपने लाइफ के जो 3 डेकेड्स ऑलमोस्ट स्पेंड कर लिए हैं, उन तीनों डेकेड्स के अंदर हमारा इनिशियल टाइम क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव था, क्यों उस टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा था, और आज क्या रीजन है, वो कौन सी डार्क साइड है जो हमारे कंसंट्रेशन को किल कर रही है, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट डाल रही है, और स्पेशली आने वाली जनरेशन इन चीजों के साथ किस तरह से कोप अप करेगी, और क्या वो लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे या ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मुझे डिस्कस करना है अबाउट द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, और स्पेशली मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं जो यूजुअली आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, बल्कि मुझे पर्टिकुलरली टारगेट करना है किस तरह से सोशल मीडिया हमारे कंसंट्रेशन को किल कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो हम साथ मिलकर इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी यहाँ पर ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक मेरे साथ बने रहो, और उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने लाइफ के अंदर आ रहे प्रॉब्लम्स और उसी के साथ साथ उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस करना, ताकि इस वीडियो के अंदर जो कोई भी हमारे साथ कनेक्ट होगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल यहाँ से हम दे सके। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने जो गेम खेला, इस गेम के अंदर जो टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया, ये सिंपल कंसंट्रेशन गैदर करने वाली टेक्निक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब कभी हम एक बिगर पिक्चर को देख रहे होते हैं और उसके अंदर हमें कोई स्मॉल एलिमेंट ढूंढना होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा माइंड रैंडम चीजों को कैप्चर नहीं करता, बल्कि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। इसी वजह से ट्रेकर्स या माउंटेन में रहने वाले लोग अगर एक बिगर पिक्चर को देख रहे हैं तो वो लोग अपने हाथ से कुछ इस तरह का एक फ्रेम क्रिएट करते हैं और इस फ्रेम के थ्रू वो देखना शुरू कर देते हैं, ताकि उनका ब्रेन और उनकी आंखें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे। और दोस्तों, इस टेक्निक से हम अपने ब्रेन को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं जहां पे हमें ध्यान देना है। एंड अगर आप अपने लाइफ के अंदर 10 या 20 साल पहले का सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो, तो उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेस कम हुआ करते थे, इसी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने कॉलेज डेज में किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई टॉपिक रिसर्च करना होता, तो उस टाइम पे हम डिफरेंट बुक्स तलाश करते, अलग अलग लोगों से बातें करते, और उसी के साथ साथ कभी कभी हम एनसाइक्लोपीडियाज भी सर्च करते, जिस वजह से उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज हमें पूरी तरह से गैदर हो सके। बट आज के टाइम पे ये सभी नॉलेज हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आज हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कंबाइनली हमारा कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। वो किस तरह से मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इमेजिन कर लो ये बुक आपके हाथ में है और इस बुक को आपको कंप्लीटली रीड करके 2 दिन के अंदर फिनिश करना है। तो इस सिचुएशन में सिंपली
इस सिचुएशन में सिंपली हर कोई क्या करेगा, वो पेज टू पेज 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स फिनिश करेगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस बुक को 2 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करेगा। दैट्स द सिंपल टेक्निक। बट अगर आप यही बुक आप किसी मोबाइल फोन के ऊपर रीड करना स्टार्ट कर दो, तो आपके मोबाइल फोन के ऊपर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट कॉलिंग्स है, आपकी गैलरी है और सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप सोचो कितनी देर तक आप अपने बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ऑब्वियस बात है कि अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कोई मैसेज आता है, अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई टेक्स्ट आता है, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई टेक्स्ट ना भी आए तो भी आप रैंडमली बार बार इंस्टाग्राम को चेक करोगे, व्हाट्सएप को चेक करोगे और यही प्रॉब्लम है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और आप किसी भी एक काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि हमें पर्टिकुलर एक टास्क पर ही कॉन्सेंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम अपने प्रोडक्टिविटी का 100% उसे दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट कर दें तो हमारा ब्रेन उसको कैप्चर नहीं करता। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मैंने गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन कंडक्ट किया और जिसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि हमें समझ में आए कि हमारा कंसंट्रेशन किस तरह से वर्क करता है। आप पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते हैं। करूंगा एंड आई विल कंक्लूड दैट। ओके गाइस, आपका ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, आपको फोकस क्यों जरूरी है। ओके, रेज योर लेफ्ट हैंड, पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स मी। रेज योर लेफ्ट हैंड, टाइट बैठो सब लोग, पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स मी। अब आपको क्या करना है, अपने इस फिंगर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है हवा के अंदर। ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ ट्रायंगल। ड्रॉ कर पा रहे हैं सब लोग प्रॉपरली? 3 एंगल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं सब लोग, राइट? ओके, पुट योर हैंड्स डाउन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख लो, डेस्क के ऊपर रख लो। नाउ रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड। अब क्या करो, हवा के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करो। सिमिलरली पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स मी, एक स्क्वायर ड्रॉ करो। कर पा रहे हैं सब लोग? कर पा रहे हैं सब लोग? एवरीवन, कम ऑन, डू इट। कर पा रहे हैं सब लोग? राइट? पुट योर हैंड डाउन, रेज लेफ्ट हैंड अगेन, ड्रॉ ट्रायंगल। कर पा रहे हैं सब लोग? पुट योर हैंड डाउन, राइट हैंड, ड्रॉ स्क्वायर। ओके, पुट बोथ हैंड्स डाउन। नाउ रेज बोथ हैंड्स और जो काम कर रहे थे वो करो। लेफ्ट से ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट से स्क्वायर ड्रॉ करो, एक साथ, फास्ट। लेफ्ट से ट्रायंगल, राइट से स्क्वायर, एक साथ, एक साथ, एक साथ, कम ऑन, एक साथ। लेफ्ट से ट्रायंगल, राइट से स्क्वायर, कम ऑन। लेफ्ट से, एक हाथ रोकना नहीं है, एक हाथ रोक के नहीं। जिसने ड्रॉ करके दिखाया दोनों पैरेलली, मैं उसको मेरी किताब गिफ्ट कर दूंगा। क्विकली, कम ऑन। कौन क्लेम करेगा कि मैं एट टाइम कर सकता हूं? पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्लेम करके बताओ। दोनों एक साथ चलाने हैं, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। कर पा रहा है कोई? कर पा रहा है कोई? हार गए सब लोग? हार गए सब लोग? नहीं कर पाया कोई? क्या समझ में आता है इससे? What is the importance of focus in our life? क्या समझ में आता है इससे? फोकस का क्या इंपॉर्टेंट है? हम एक टाइम पे एक काम को ही फोकस के साथ कर सकते हैं। 1 टास्क एट ए टाइम, अपने आप को उस तरह से बेहतर बनाना और दूसरी चीजों में जो कुछ भी अभी मैंने आपको सोशली एक्सप्लेन किए, उन चीजों के ऊपर आप जा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें समझ में आता है कि सिंपल से सिंपल टास्क भी अगर हम कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म नहीं करते तो हमारा ब्रेन उसे कैप्चर नहीं करेगा। और यही वजह है दोस्तों कि आज के टाइम पे जब हम सोशल मीडिया के अंदर कंटिन्यूअसली 1 मिनट के रील स्क्रॉल कर रहे हैं और उसी के ऊपर अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम 10 मिनट या इवन 5 मिनट की वीडियोस भी कंसंट्रेशन के साथ देख नहीं पा रहे। वहीं आज से 10-15 साल पहले हम एक एक टॉपिक को अलग अलग बुक्स के अंदर ढूंढते, अलग अलग लोगों से उसके बारे में चर्चा करते और पूरे कंसंट्रेशन के साथ उन लर्निंग्स को अचीव कर लेते, जो लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ रहती भी और हमें अपने लाइफ के अंदर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होता रहता। बट आज के टाइम पे ना हम कोई अच्छी स्किल लर्न कर पा रहे हैं, ना किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा लिसनिंग स्पैम उतना रहा ही नहीं है। इसी वजह से दोस्तों, हमें अपने लाइफ के अंदर रीडिंग, मेडिटेशन और इस सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड से अपने आप को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आप अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव करने का तो भूल ही जाओ, बल्कि छोटे छोटे सक्सेस भी आपको अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर टाइम आप इस एडिक्शन के अंदर ही होगे, जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और कोई भी टॉपिक लर्न नहीं कर पाओगे।
फिर चाहे आप 2025 में रेजोल्यूशंस बनेगा तो भूल ही जाओ, बल्कि छोटे छोटे सक्सेस भी आपको अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर टाइम आप इस एडिक्शन के अंदर ही होगे, जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और कोई भी टॉपिक लर्न नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप 2025 में रेजोल्यूशंस बनाओ या 2028 के अंदर, अगर हम अपने लाइफ के अंदर ये बेसिक चेंजेस लेकर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम हर साल लैग ही करते जाएंगे। दोस्तों 2021 के 2-3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। आप यहीं पे देखो कि इनिशिएटिव आपने किस तरह से लिया और कितना लॉन्ग लास्टिंग आप इसको लेकर जाने वाले हो। तभी अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं एक न्यू बुक लिखता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आज के टाइम पे किताबें कौन पढ़ता है। इसी वजह से दोस्तों जब मैंने 2 बुक्स लिखे तो कई बार मेरे सामने भी ये कमेंट्स आए कि तुम आज के टाइम पे बुक्स के अंदर अपनी एनर्जी क्यों स्पेंड करते हो, इस दौर में भला किताबें कौन पढ़ता है। तो उनके लिए मेरे सिर्फ 2 आंसर हैं। इस दौर में जो 2 लोग किताबें पढ़ते हैं उनमें से एक वो लोग हैं जो अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इस सोशल मीडिया को इन्वेंट किया है। यस दोस्तों, आप कभी मार्क ज़ुकरबर्ग के व्लॉग या इंटरव्यूज देखना, उसी के साथ साथ स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन लोगों की भी लाइफ एंड बायोग्राफी देखना, उसके अंदर एक पॉइंट आपको 100% कॉमन नजर आएगा, वो ये कि इन लोगों ने अपने लाइफ में हंड्रेड्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ बुक पढ़े हैं। और उसी के साथ साथ मार्क ज़ुकरबर्ग जिन्होंने इस सोशल मीडिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को इन्वेंट किया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके डेस्क के ऊपर हमेशा वो 2 बुक होती है जो वो इस हफ्ते पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बुक ये वन ऑफ दोज बेसिक चीजें हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन राइट डायरेक्शन में मेंटेन करने में आपकी हेल्प भी करते हैं, और उसी के साथ साथ आपका नॉलेज इंक्रीज करते हैं और आपका डिप्रेशन और एंजाइटी भी दूर करते हैं। सिमिलरली अगर आपको अपना कंसंट्रेशन खोना नहीं है तो अपने रील स्क्रॉलिंग को, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड होने वाले टाइम को रेगुलेट करना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों आप हमेशा प्रैक्टिस करो कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो या जिसके अंदर आपका करियर डेवलप कर रहे हो, उसके बारे में बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एंड डिफरेंट मीडियम से आप किस तरह से नॉलेज गैदर कर सकते हो। इन सभी के बाद मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए यही है कि आप लाइफ के अंदर जो कुछ करना चाहते हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर स्किल हो, उसके अंदर आपको एक्सेलेंट एंड अनबीटेबल होना है। और उसके अलावा जो कुछ भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट के अंदर आपको एवरेज से ऊपर होना है, गुड या बेटर तक आप हो सकते हो। बट आप जिस चीज के अंदर अपना करियर करना चाहते हो, जो कुछ आपको लाइफ में बनना है, उस काम के अंदर आप अनबीटेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने ब्रूस ली का वो एक कोट तो डेफिनेटली सुना होगा, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ये है कि मुझे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने 1000 टाइम्स प्रैक्टिस की है। सो दोस्तों इस न्यू ईयर अगर आपको डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेट किए बिना लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है तो इन डार्क रियलिटीज को अभी समझ लो, ताकि आप उन सभी चीजों को, उन सभी ड्रीम्स को, उन सभी गोल्स को इस ईयर अचीव कर पाओ जिनका अभी तक सिर्फ प्लान ही हुआ है बट कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, ये टॉपिक्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर इसी तरह के अलग अलग एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस का आप यहाँ पर मजा लेना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरा हर नए वीडियो का अपडेट आपको आपके फीड के ऊपर नजर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।